प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। आज हम लोग जैक बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम का जो है मॉडल सेट 1 को करेंगे, विषय हिंदी का। तो इसमें जो पैसेज का प्रश्न है वो आप अपने से भी कर सकते हैं। तो पैसेज के बाद जो प्रश्न हमें दिया गया है उसको हम लोग हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैक बोर्ड से संबंधित हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही कक्षा 6वीं से 10वीं तक के सभी विषयों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो आइए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडल सेट 1 हिंदी जो है, इसमें पहला हमारा प्रश्न है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पहला, इस जड़ पदार्थ महल ने आपको कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसका विध्वंस नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं, मैं भी उन्हीं को दोषी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए। फिर जो तीसरा नंबर है, इसमें यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। और चौथा जो है, मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ, वह यहाँ आया करती थी और तब आप भी आया करते थे। अब देखिए, इसका दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसमें है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। जिसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, महादेवी वर्मा को उर्दू फारसी में रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश में नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। इस तरह महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अब देखिए, तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास, यह है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेशा लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। अब देखिए, अगला चौथा जो प्रश्न है, इसमें है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने समाज को जगाने के लिए 2 प्रकार के प्रयत्न किए हैं। पहले उन्होंने सुबह सुबह कोहरे में काम पर जाते बच्चों का चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरे पाठकों के हृदय में करुणा उपजाने का प्रयास किया है। इस उपजाने की जगह पर आप जगाने भी लिख सकते हैं। दूसरे, उन्होंने संवेदन शून्य समाज पर व्यंग किया है। समाज के लोग बाल मजदूरी को देखकर चिंतित नहीं होते हैं, वे इसे सामान्य बात कहकर टाल देते हैं। कवि ने इसे भयानक कहा है। इस प्रकार कवि बतलाना चाहते हैं कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब देखिए, 5वां नंबर जो प्रश्न है, इसमें लिखा, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के साथ विचरण करे। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मैना का निवास स्थान था और वह उसे बहुत प्रिय था। अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वह नाना साहब से क्रोधित थी एवं वह नाना साहब का निवास स्थान था। ये अंग्रेज उन सभी वस्तुओं को नष्ट करना चाहते थे जिनका संबंध नाना साहब से था। अब देखिए, 7वां जो प्रश्न हमारे पास, इसमें है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज के माध्यम से पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा है। हमारे समाज में महिला की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों में जकड़ कर रखा जाता है। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अब देखिए, 8वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। इसका आशय ये है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस कथन का आशय है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है।
अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के कारण वह यह हुआ कि कहती है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, इसमें कहा गया समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु उन्हें शिक्षित बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपना विकास स्वयं कर सकेगी और देश को प्रगति की ओर ले जाएगी। उनमें से आत्मविश्वास होना जरूरी है। नारी को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए समाज को जागरूक बनना चाहिए। महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए विभिन्न उपायों एवं कौशल का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे वह अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हो जाए। अब देखिए यहाँ से पत्र लेखन है। इसमें लिखा है 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तो इसको आप हम जैसे बता रहा बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है आपको। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्री श्री मोहनानंद उच्च विद्यालय तपोवन, विषय 4 दिनों के अवकाश हेतु। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम जो भी वो लिख सकते हैं या फिर दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं दीक्षा कुमारी आपके विद्यालय कक्षा 9 का छात्रा हूँ। घर में विशेष कार्य है जिसके कारण 6 जुलाई से 9 जुलाई तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगी, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपा करके मुझे 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। आपका आज्ञाकारी छात्रा। अपना नाम लिख देना है, वर्ग और वर्ग क्रमांक। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें संकेत बिंदु दिया है अर्थ, फिर इसमें आपको दिया है वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो इसका संकेत बिंदु क्या क्या है पहले इसको जान लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का जो संकेत बिंदु है वो पहला है अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, सुधार के उपाय और लास्ट में है उपसंहार। तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हमारा अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ ये होता है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना यानी कि खाद्य पदार्थ, और न शुद्ध वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए ये था आपका वायु का प्रकार, मतलब प्रदूषण का प्रकार के कितने प्रकार का होता है। अब देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है कि महासागरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना क्या है दुमर हो गया, यानी कि जिसे बोलते हैं कि कठिन हो गया है। फिर यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। फिर देखिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लमचूं, लाउडस्पीकरों की कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया। अब देखिए प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण किस कारण से फैलता है, देखिए आपको ऐसा लिखना है, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाना, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन यानी AC वगैरह जो होता है, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। अब देखिए प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। देखिए कारखाने से यह ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मारे गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है।
सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी क्या है? प्रदूषण ही है। अब देखिए प्रदूषण रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं, आप इसे अपने से भी लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करना चाहिए। साफ़ सफाई करना चाहिए। कूड़ा करकट कांच इन सब चीज़ों का हमें सही से निपटान करना चाहिए। अब देखिए 12वां नंबर जो है पत्र है ये, इसमें कहा गया अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए। सर्कुलर रोड, धनबाद, 22 जून 2022। प्रिय बहन राधा, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम वहाँ कुशल होगी। मुझे तुम्हारी छमाही की परीक्षा के परिणाम के बारे में पता चला, जिससे तुम्हारे अंक बहुत कम आए हैं। अब तुम्हारी वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमेशा की तरह पढ़ाई को कल पर मत छोड़ो। समय के महत्व को समझो और खूब मेहनत करो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है। माँ पिताजी को प्रणाम करना, तुम्हारी बहन निशा। तो ऐसे आपको लिख लेना है। फिर देखिए कोरोना महामारी के विषय में दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। आप संवाद को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस संवाद को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए। इसमें पहला है राज, सुप्रभात मित्र, कैसे हो। फिर दीपक जवाब देता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। फिर राजू कहता है कि ठीक हूँ, परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। दीपक, हाँ दोस्त, इस कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। आप इसके जगह पर दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर राजू कहता है पढ़ाई के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्रभावित है। फिर देखिए दीपक कहता है हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फिर राजू कहता है ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हो ना। दीपक, हाँ, परंतु स्कूल में पढ़ने की बात ही कुछ और है। राजू, हाँ मित्र, ये तुम सही कह रहे हो। दीपक, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये महामारी हमारे देश से ख़त्म हो जाए, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। तो जनसंवाद को ऐसे लिखना है आपको, दो व्यक्ति या दो मित्र के बीच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके।